नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 12th के मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन यानी समाकलन के महत्वपूर्ण सवाल। और हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे हैं। 7.2 के हम लोग बहुत हद तक सवाल पढ़ चुके हैं, कुछ सवाल बाकी है। लगता है ये लास्ट वीडियो एक्सरसाइज 7.2 का है। हम लोग 1 से लेकर 33 तक के सवाल को बना चुके हैं। 33 तक के सवाल, 33 तक के सवाल को हम लोग बना चुके हैं। और अब हम लोग बनाएंगे 34 नंबर। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि यही वीडियो अगर आप देख रहे हो तो पिछला वीडियो अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। इंटीग्रेशन में आप पार्ट वाइज बना हुआ है, वहाँ आपका सभी सवाल बारीकी से बनाए हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल 34 देखिए क्या है आपका। 34 नंबर सवाल है, tan x का रूट अंडर है बटे sin x इंटू cos x है। ठीक है, ये सवाल है। सॉल्यूशन करते हैं। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन tan रूट अंडर sin x इंटू cos x dx। अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ गुना और कुछ से भाग देना पड़ेगा। जैसे देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं 7.2, यह है प्रतिस्थापन विधि। तो अगर हम tan x को पुट करेंगे तो मेरा यह वाला नहीं आएगा, और इसको अगर हम पुट करेंगे तो वह वाला नहीं आएगा। यानी इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला से डेरिवेटिव करने पर नीचे का नहीं आ सकता है, नीचे का डेरिवेटिव करने पर ऊपर वाला नहीं आएगा। तो इसका मतलब कुछ थोड़ा बहुत सरल करना पड़ेगा। तो सरल करते हैं। यहाँ पर tan x का रूट अंडर है, यहाँ पर ये sin x बटे cos x कर लीजिए, इंटू cos x इंटू cos x कर दीजिए। देखिए पहले से यहाँ हमारे पास है sin x इंटू cos x है, इसमें cos x से भाग दे दिया, cos x से गुना कर दिए। अब देखिए क्या कमाल होता है, समझते हैं हम लोग। यहाँ dx दे देते हैं। इंटीग्रेशन tan x हम लोगों का है रूट अंडर बटे साइन बटे कोस हम लोगों का हो गया क्या, tan x हो गया, और cos गुना cos हो गया, cos स्क्वायर x dx हो गया। आगे की ओर देखिए, tan यहाँ पर हम लोगों का है रूट में है। अब देखिए इस tan x को लिख सकते हैं tan x का रूट अंडर इंटू tan x का रूट अंडर, और यह आपका cos स्क्वायर x है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, और dx है तो दे दीजिए। अब देखिए यहाँ हुआ कैसे, अगर 2 है तो इसको आप रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से tan x बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर tan x इंटू रूट अंडर tan x। क्या गुना करने पर वही ना जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए एक रूट अंडर tan x रूट अंडर tan x कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या sec स्क्वायर x बटे रूट अंडर tan x dx। अब यहाँ हम लोग पुट करेंगे। अगर sec स्क्वायर को z मान लें और डेरिवेटिव कर लें तो tan नहीं आएगा। अगर tan को अगर हम लोग z मान लें, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा। तो यहाँ पुट करते हैं, पुट tan x बराबर z। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, d tan x बटे dx और dz बटे dx। तो यह हो गया sec स्क्वायर x dx बराबर dz। ठीक है, इसलिए आई बराबर देख लीजिए, यहाँ पर आई बराबर है sec स्क्वायर x dx बटे रूट अंडर tan x। तो यहाँ देखिए यहाँ पर sec स्क्वायर x dx के बदले में क्या लिखिएगा dz। यहाँ रूट अंडर tan x को क्या माने हैं z लिख देते हैं। इंटीग्रेशन z, देखिए रूट में कोई भी रहता है इसको क्या लिखना है हाफ। अगर किसी भी संख्या पे, चर पे, अचर पे अगर रूट लगा हुआ हो तो उसके पावर में 1/2 होता है। ठीक है, आगे की ओर देखिए, यह ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस पावर में dz। अब एक हम लोग फार्मूला पढ़ के रखे हैं, x पे पावर n dx रहता है, तो x पे पावर n बटे n + 1 + c होता है।
तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जेड पे पावर माइनस हाफ प्लस 1 बटे माइनस हाफ प्लस 1 प्लस कांस्टेंट में क्या हो गया, सी हो गया। तो जब 1 में माइनस हाफ जुटेगा तो हाफ बचेगा, नीचे भी हाफ प्लस सी, और यह 1/2 बटे में है ना, ये ऊपर 2 हो जाएगा, और जेड पे पावर हाफ है तो रूट जेड हो गया, प्लस क्या लिखेगा सी। और जेड किसको माने हैं, जेड हम लोग माने हैं tan x को, तो यहाँ लिख देंगे tan x रूट अंडर प्लस क्या हो गया, सी हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार हम लोग इसको फिर से समझेंगे, एक बार हम लोग यहाँ पर फिर से समझेंगे। सवाल हम लोगों का है 34 नंबर में है, रूट अंडर tan x बटे में है साइन x इंटू कॉस x, इसको आई बराबर मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, हर में cos x से गुना करते हैं और cos x से भाग देते हैं। भाग देने पर करेंगे क्या, साइन बटे cos tan लिख देंगे, cos गुना cos cos स्क्वायर लिख देंगे। आगे देखिए इस tan को रूट अंडर tan x लिख सकते हैं, क्योंकि रूट tan जब गुना करेंगे तो tan ही आएगा, और इससे कि स्क्वायर x कैसे हुआ, cos ऊपर गया तो सेक स्क्वायर x हो गया, इसमें एक एक पद कट गया, बचा सेक स्क्वायर x बटे रूट अंडर tan x dx। अब इसको हम लोग z मान लेंगे, किसको मानेंगे z, tan x को z मान लेंगे। z मान लिए तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, सेक स्क्वायर x dx बराबर dz हो गया। आई बराबर लेके हम लोग फिर से चलेंगे, आई बराबर हम लोगों का यहाँ पर लीजिएगा, यह वाला आई लीजिएगा, यह वाला नहीं, यहाँ पर सरलतम रूप हम लोग कर लिए है ना, इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पर इसके बदले में dz रखेंगे और tan के बदले में z रखाया। अब देखिए रूट जेड है, इसका मतलब है जेड पे पावर हाफ है, और जेड पे पावर हाफ है तो ये ऊपर लिखना है हम लोगों को, तो माइनस हाफ लिखना होगा। अब यह फार्मूला जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है, इस फार्मूला पर यहाँ सेट कर देंगे। सेट करने पर जेड पे पावर माइनस हाफ प्लस 1 बटे माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी हो गया। तो यहाँ पर 1 में माइनस हाफ जुटेगा तो हाफ होगा, और माइनस हाफ में 1 जुटेगा तो हाफ होगा। यह हाफ ऊपर जाने के बाद 2 हो जाएगा, यानी 2/1 होगा तो 2 ही लिखने में अच्छा लगता है। और जेड पे पावर हाफ है तो रूट जेड हो गया। जेड का वैल्यू क्या है, tan x है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल देखिए 35 नंबर में क्या है, 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर है बटे क्या है x है। सॉल्यूशन लेट आई बराबर हो गया इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बटे x dx। x को अगर पुट करेंगे तो लॉग कभी नहीं आएगा, लेकिन लॉग को पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 1/x आएगा। तो पुट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस लॉग x बराबर z हो गया। तो d1 dx प्लस d log x dx बराबर dz बटे dx। तो यहाँ हो गया 0 प्लस 1/x बराबर dz बटे dx। यहाँ कोना कोने गुना करेंगे तो क्या होगा, dx बराबर dz, यहाँ x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ हम लोग का आई क्या है देख लीजिए, आई बराबर है इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बटे x dx है ना। तो 1 प्लस लॉग x को लिखेंगे z, तो z का स्क्वायर हो गया बटे x, dx के बदले में लिखेंगे x dz हो गया, x कट गया तो z का स्क्वायर dz हो गया। अब यहाँ देखिए पावर वाला सूत्र याद रखिएगा, देखिए x पे पावर n dx रहता है तो होता है x n प्लस 1 बटे n प्लस 1 कांस्टेंट में c, यहाँ 2 पावर है 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस c, तो यह z पे पावर 3 बटे 3 प्लस c। z किसको माने हैं, 1 प्लस लॉग x को माने हैं z, इस पे पावर आपका 3 हो गया बटे 3 प्लस कांस्टेंट में c हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग पुनः समझते हैं, सवाल यही है 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बटे x है, इसको लेट लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन
1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटे x dx। अब क्या करेंगे, 1 प्लस log x बराबर z मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx बराबर आएगा x इंटू डी जेड। सभी मान को i में पुट कर देंगे। i हमारा है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटे x dx। 1 प्लस log x का मतलब हुआ z लिख देंगे, पावर 2 है तो पावर 2 दे देंगे, x को जैसे है वैसे रहने देंगे। dx के बदले में लिखना है x dz। x से x कट गया, बचा z का स्क्वायर, और इस फार्मूले पर इसको सेट कर देंगे। z का पहले से पावर 2 है तो एक और पावर जुटेगा, बटे में 2 + 1 होगा, z का क्यूब बाय 3 हो गया। अब z का यहाँ मान पुट करेंगे, z का मान है 1 प्लस log x। तो आंसर क्या आपका आ गया, 1 प्लस log x का होल क्यूब बटे 3। और अचर राशि में आपको क्या लिख देना है, c लिख देना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीस नंबर सवाल देखिए, x + 1 है इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर है, बटे में आपका x है। ठीक है, सॉल्यूशन लेट i बराबर इंटीग्रेशन x + 1 इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर बटे x dx हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ पुट कर लीजिए, पुट x प्लस log x बराबर क्या कर लेंगे z, तो यहाँ हो गया dx dx प्लस d log x dx बराबर dz बटे dx। डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका 1 हो गया, इसका 1 बटे x हो गया, बराबर dz बटे dx हो गया। यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो x + 1 बटे x हो गया, dx बराबर यहाँ dz हो गया। अगर आपका मन है इसको बदलने का तो dx बराबर लिखेगा x बटे x + 1 इंटू dz ना, ये पलटी मार देगा, इधर लिखेगा। चाहे आप dz बराबर इतना रख दीजिए या इतना बराबर dz रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए i बराबर हो गया इंटीग्रेशन x + 1 इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर बटे x dx। इसको एक बार सजाते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 1 बटे x इंटू x प्लस log x स्क्वायर dx, क्योंकि गुना में है ये है, फिर ये बटे में ये जाएगा, तो x + 1 बटे x लिखेंगे इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर। यही ना है, होल स्क्वायर है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ होल स्क्वायर है। अब सभी का मान पुट कीजिए, देखिए x + 1x dx है, इसके बदले में लिखाएगा dz गुना x प्लस log x का होल स्क्वायर है, इसके बदले में लिखाएगा z, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी x प्लस log x बदले में z लिखाया, स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए z का स्क्वायर dz हो गया। अब देखिए यहाँ पावर 2 हो गया ना, यहाँ z पे पावर 2 है तो एक जोड़िए, बटे में 2 + 1 कांस्टेंट में c हो गया, z पे पावर 3 बटे 3 प्लस c हो गया। यहाँ z का मान क्या है देख लीजिए, x प्लस log x का होल क्यूब बटे यहाँ आपका 3 हो गया, कांस्टेंट में आपका क्या हो गया c हो गया, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से एक बार समझिए, ये सवाल आपका है x प्लस इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर बटे x, इसको i बराबर मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पुट कौन सा करें, यह सबको अगर पुट करते हैं तो log नहीं आएगा, log में x है क्योंकि इसका डेरिवेटिव करने पर 1/x होता है, तो x प्लस log x आप लोग मान लेंगे z, इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो dx बराबर आएगा x बटे x + 1। सभी मान को हम लोग i में रखेंगे, तो हम लोग का i का क्या मान है, i बराबर x + 1 इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर बटे x है। इसको थोड़ा सा एक लाइन सरल करते हैं, x + 1 बटे x लिख सकते हैं इंटू इतना। अब देखिए x + 1x dx के बदले में dz लिखेंगे, और x प्लस log x के बदले में z लिखेंगे।
और इस पर स्क्वायर दे देंगे, सजा दीजिए एक बार, जेड का स्क्वायर डी जेड, और यहाँ फार्मूला पर बैठेगा एक्स पे पावर एन डी एक्स रहने पर एक्स पे पावर एन प्लस 1/n+1 कांस्टेंट में सी होता है, तो जेड का क्यू/3 हो गया प्लस सी, जेड क्यू/3 प्लस सी। अब यहाँ जेड का मान क्या है, एक्स प्लस log x है, उसको रख देंगे और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर देखिए 37 नंबर, देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्स का क्यूब है साइन इनवर्स 10 एक्स पे पावर 4 और 1 प्लस एक्स पे पावर 8 है, यही सवाल है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेट आई बराबर एक्स का क्यूब साइन इनवर्स 10 एक्स पे पावर 4 1 प्लस एक्स पे पावर 8 dx है। जितना देखने में बड़ा लगता है ना, उतना ही आसान यह सवाल है, ठीक है। पुट क्या करें, इनवर्स 10 एक्स पे पावर 4 को जेड मान लीजिएगा, यहाँ पर पुट लिखते हैं इनवर्स 10 एक्स पे पावर 4 बराबर यहाँ पर जेड हो गया। इसका डेरिवेटिव करते हैं, डी इनवर्स 10 एक्स पे पावर 4 डी एक्स पे पावर 4 हो गया। फिर इसका फंक्शन ऑफ फंक्शन में चलेगा, डी एक्स पे पावर 4 डी एक्स हो गया बराबर डी जेड बटे डी एक्स हो गया। देखिए tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, डी tan इनवर्स एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 1/1 प्लस एक्स आपका इतना है, इसका आपका स्क्वायर हो गया, इंटू यह फॉर्मूला क्या है, डी एक्स पे पावर एन डी एक्स रहता है, तो पावर आगे करके पावर में घटा देते हैं। पावर 4 है और इसमें एक घटाएंगे 3 होगा, बराबर डी जेड बटे आपका क्या हो गया, डी एक्स हो गया। सजाते हैं यहाँ पर फिर से एक बार, यहाँ लिखिएगा 4x का क्यूब बटे 1 प्लस एक्स पे पावर 8 बराबर डी जेड बटे डी एक्स। कोना कोनी गुना करते हैं, 4x का क्यूब बटे 1 प्लस एक्स पे पावर 8 डी एक्स बराबर डी जेड। अगर आपको डी एक्स का मान जानना है तो क्या होगा, यह ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स पे पावर 8 बटे 4x का क्यूब इंटू डी जेड, ठीक है। डी एक्स बराबर जब मान जानना चाहेंगे यह इसके बटे में आ जाएगा, तो यह ऊपर चला जाएगा, यह वाला नीचा आ जाएगा। आपका मन है यह वाला भी रखने का, तब रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आई बराबर एक्स का क्यूब है यहाँ पर इंटू साइन है इनवर्स 10 है एक्स पे पावर 4 है और क्या है 1 प्लस एक्स पे पावर 8 डी एक्स है। तो सभी का मान रखते हैं, यहाँ एक्स क्यू लिख देते हैं, साइन भी लिख देते हैं, इसके बदले में आपको जेड लिखना है, 1 प्लस एक्स पे पावर 8 लिख देना है, डी एक्स के बदले में क्या लिखना है 1 प्लस एक्स पे पावर 8 बटे 4x का क्यूब। देखिए कुछ पद कटेगा, यह वाला पद इससे कटा और यह वाला पद इससे कटा, एक्स का क्यूब से कटा, 1/4 कांस्टेंट है, साइन आपका जेड हो गया डी जेड। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस जेड प्लस सी, तो -1/4 कॉस जेड का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए इनवर्स 10 एक्स पे पावर 4 प्लस सी हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार हम लोग पुनः समझते हैं इसको, क्या सवाल कहता है। यह आपका सवाल है एक्स का क्यूब साइन इनवर्स 10 एक्स पे पावर 4 बटे 1 प्लस एक्स पे पावर 8। इसमें हम लोग इसको क्या कर लेंगे, आई मानने वाले इसको जेड मान लेंगे। इसका डेरिवेटिव कीजिएगा, डेरिवेटिव किया कि होगा यहाँ पर 4x का क्यूब बटे 1 प्लस एक्स पे पावर 8। यदि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, स्वाभाविक है कि आप डेरिवेटिव जरूर पढ़े होंगे। अगर आप अभी तक डेरिवेटिव नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैं डेरिवेटिव बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर का क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ बताया हूँ, वहाँ आप जाके समझ सकते हैं। सभी मान को आई में रखेंगे, इंटीग्रेशन एक्स का क्यूब इंटू इतना है आपका, तो यहाँ इसको जेड मान या जेड लिख दिए, एक्स का क्यूब रहने दिए है, बटे में जो आपका है 1 प्लस एक्स पे पावर 8 उसको भी रहने दिए हैं,
डी एक्स के बदले में 1 प्लस एक्स पे पावर 8 बटे 4x का क्यूब, उसको रख दें यहाँ पर एक्स क्यूब कट गया, 1 प्लस एक्स पे पावर 8 और 1 प्लस एक्स पे पावर 8 यह कट गया, तो 1/4 इंटू साइन जेड डी जेड हो गया। अब साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस जेड होता है, माइनस इधर आ गया 1/4 कॉस, और जेड का मान है इनवर्स tan एक्स पे पावर 4 हो गया प्लस सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके बार बार आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपका गुलाम हूँ, वहाँ आप जैसे चाहें आप नचा सकते हैं। सवाल नंबर देखिए, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 है, इंटीग्रेशन 10 है एक्स पे पावर 9 प्लस 10 पे पावर एक्स लॉग बेस ई, यहाँ पर 10 है और डी एक्स, अब बटे में क्या है एक्स पे पावर 10 प्लस 10 पे पावर एक्स डी एक्स है। यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ए नंबर ऑप्शन है 10 पे पावर एक्स माइनस एक्स पे पावर 10 प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है 10 पे पावर एक्स प्लस एक्स पे पावर 10 प्लस सी नंबर ऑप्शन है 10 पे पावर एक्स माइनस एक्स पे पावर 10 के ब्रैकेट पे पावर -1 प्लस सी, और डी नंबर ऑप्शन है लॉग है 10 पे पावर एक्स प्लस एक्स पे पावर 10 प्लस सी है। इसको बनाते हैं, यह भी बहुत ही आसान सवाल है, ऑब्जेक्टिव का सवाल। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आई बराबर लिखना है 10 एक्स पे पावर 9 प्लस 10 पे पावर एक्स लॉग 10 बेस ई, ऊपर देखिए आपका डी एक्स है ना, अब बटे एक्स पे पावर 10 प्लस 10 पे पावर एक्स हम लोग पुट करते हैं, लिखते हैं एक्स पे पावर 10 प्लस 10 पे पावर एक्स बराबर क्या लिख देते हैं जेड। यहाँ पर इसको डेरिवेटिव करेंगे एक्स पे पावर 10 डी एक्स प्लस डी 10 पे पावर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड बटे डी एक्स। यहाँ तो फार्मूला बैठेगा, कौन सा फार्मूला, डी एक्स पे पावर एन डी एक्स पे, पावर आगे करके पावर में घटा देंगे, तो यहाँ पावर आगे 10 हो गया और पावर में जब ये घटाएंगे तो 9 होगा। यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, अगर आपका डी ए पे पावर एक्स डी एक्स हो तो इसका फार्मूला होता है ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या 10 पे पावर एक्स इंटू लॉग 10, अब बेस में आप अपना मान लिख दीजिए डी ई बराबर डी जेड बटे डी एक्स। तो यहाँ हो गया 10 एक्स पे पावर 9 10 पे पावर एक्स लॉग 10 बेस ई डी एक्स बराबर डी जेड। अब हम लोग चलेंगे आई बराबर यही ना है 10 एक्स पे पावर 9 प्लस 10 पे पावर एक्स लॉग 10 बेस ई डी एक्स बटे आपका है एक्स पे पावर 10 प्लस 10 पे पावर एक्स। ठीक है, ऊपर वाला के बदले में आप डी जेड रख सकते हैं, डी जेड बटे जेड, इसका हो गया लॉग मॉड ऑफ जेड प्लस सी। तो लॉग जेड किसको माने हैं, एक्स पे पावर 10 प्लस 10 पे पावर एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें देखिए डी में मैच कर रहा है, तो यह ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया डी हो गया। एक बार फिर से समझिए, इसको आपको जेड मान लेना है, जेड मानने के बाद इसका डेरिवेटिव कीजिएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 10 एक्स पे पावर 9 प्लस 10 पे पावर एक्स लॉग 10 बेस ई डी एक्स बराबर डी जेड। इसमें इसका मान हो गया डी जेड, इसका मान हो गया जेड, और इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स रहता है तो लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी होता है, और यहाँ पर हो गया लॉग मॉड ऑफ जेड प्लस सी। जेड का मतलब यही ना है, इसको रख दीजिए, जो ऑप्शन है उसको ठोक दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, एक और सवाल इसमें बचा हुआ है, उसको भी देख ही लेते हैं। 39 नंबर सवाल है, डी एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ ऑप्शन देखिए क्या है, पहला tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी है, बी नंबर ऑप्शन है tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी है, सी नंबर ऑप्शन है
10x इंटू कॉट एक्स प्लस सी। डी नंबर ऑप्शन है 10x माइनस कॉट 2x प्लस सी। चलिए यहाँ पुट करते हैं, सॉरी पुट नहीं, पहले आई बराबर मान लेते हैं। आई बराबर है dx बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देखिए ऊपर में कुछ नहीं तो हम लोग 1 दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? अब 1 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बटे में जो है उसको रहने देते हैं। अब देखिए आप लोग 10वां क्लास में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या होगा? देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा, तो डी एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया प्लस डी एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स हो गया। यह ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स, यह ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसका जो होता है क्या होता है? इसका tan x होता है प्लस इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो यहाँ लिखेगा tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखिए ऑप्शन ढूंढिए, देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, tan x माइनस कॉट एक्स, यानी बी नंबर आपका सही है। फिर से एक बार समझिए, ये सवाल है, लिख दीजिएगा। अगर इसको कितनों कोशिश कीजिएगा बिना एक का यह फॉर्मूला लगाए तो आप बना नहीं पाएंगे। तरीका जो है उस तरीका को अपनाना ही होगा। बनाते बनाते आपका अभ्यास हो जाएगा और आप बनाने सीख लेंगे, कहाँ क्या लगाना है या बारीकी से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ 1 के बदले में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो एक हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने के बाद साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, बचा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स और 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स। इसका फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब इंटीग्रेशन में फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है देख लीजिए, tan x होता है, कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, और यह यहाँ पर लिख दीजिए tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज जो आपका 7.2 था, इसमें 1 से लेकर 39 तक के सवाल को मैं बता दिया, यानी यह चैप्टर द एंड हो गया। ठीक है, जो अगला चैप्टर है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आपसे विनती यही है कि यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।